myself Lalit Kavra. I am a chartered accountant as well as cost and management accountant. आज की क्लास में हम लोग बातचीत करते हैं कुछ कंपनी सेक्रेटरी यानी कि CS के कोर्स के बारे में। कंपनी सेक्रेटरी जो कि किसी भी कंपनी के लीगल मैटर्स को हैंडल करता है। इस कंपनी सेक्रेटरी के कोर्स को हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक CS एग्जीक्यूटिव और दूसरा CS प्रोफेशनल। CS एग्जीक्यूटिव कंप्लीट होने के बाद ही आप CS प्रोफेशनल कर सकते हैं और CS प्रोफेशनल हो जाने के बाद आप CS के रूप में या तो सर्विस कर सकते हैं या फिर प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट CS का कोर्स कौन स्टूडेंट कर सकते हैं? बेटा वो सभी स्टूडेंट जिसने बैचलर डिग्री ली हो, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो, वो इस CS के कोर्स को कर सकते हैं। तो CS को कोर्स करने के लिए आपको बैचलर डिग्री लेना कंपलसरी है। जैसे आपने BCom किया है, BSc किया है, BA किया है या BBA किया है, whatever स्ट्रीम आपने जो भी लिया हो, उसमें अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया तो आप आसानी से CS का कोर्स एंटर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप बाकी के स्टूडेंट से थोड़े से एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट हैं, आप में एक्स्ट्रा कैलिबर है, तो ऐसी सिचुएशन में BCom या बैचलर डिग्री के 3 साल आपको वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। CS इंस्टीट्यूट ने इस CS एग्जीक्यूटिव के एंट्रेंस के लिए आपसे टेस्ट अलग से लेना शुरू किया है। CS एग्जीक्यूटिव और इस CS एग्जीक्यूटिव के लिए एक एंट्रेंस टेस्ट आपसे लिया जाएगा। तो यहां एंट्रेंस टेस्ट के लिए हम लोग लिखते हैं ETR। तो इस पूरे टेस्ट का नाम क्या हुआ? CS EET, कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। और ये टेस्ट होता है आफ्टर 12th स्टैंडर्ड के बाद। आप में से कोई भी स्टूडेंट इस CS EET के एग्जाम अपीयर कर सकता है। CS EET अगर आपको याद हो तो इससे पहले नाम चलता था CS फाउंडेशन, दोनों लगभग सेम है। CS फाउंडेशन और CS EET में डिफरेंस क्या है? CS EET ओनली 1 पेपर यू हैव टू अटेम्प्ट, आपको केवल एक पेपर ही देना है, जबकि CS फाउंडेशन में पहले 4 पेपर्स दिए जाते थे। 4 सब्जेक्ट हुआ करते थे, 4 पेपर देने होते थे। CS फाउंडेशन पहले होता था 400 मार्क्स का, इसकी जगह CS EET अब यह है ओनली फॉर 200 मार्क्स। तो पहले 4 दिन तक जाकर 4 पेपर देना होते थे, अभी केवल एक ही दिन के अंदर आपका एक पेपर होगा, बट मार्क्स जो है वो है 200 मार्क्स। CS EET के अंदर सब्जेक्ट्स भाई यहां टोटल 4 सब्जेक्ट हमारे पास रहेंगे। फर्स्ट सब्जेक्ट यह है बिजनेस कम्युनिकेशन। सेकेंड सब्जेक्ट यह है लीगल रीजनिंग। थर्ड सब्जेक्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरमेंट। फोर्थ सब्जेक्ट अपने पास है, यह है करंट अफेयर्स। रिसेंट जो भी मार्केट में चेंजेस होते हैं इनके बारे में। बट ये जो बिजनेस कम्युनिकेशन है, इस
सब्जेक्ट में से टोटल 50 मार्क्स के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। लीगल रीजनिंग इसमें भी 50 मार्क्स के, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट इस सब्जेक्ट में से भी 50 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मगर करंट अफेयर्स में से ओनली फॉर 20 मार्क्स के क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाएंगे। यानी कि अगर हम लोग सम करें टोटल इट कम्स टू 170 मार्क्स। अभी मैंने आपसे कहा था कि CSEET का जो एक पेपर होगा इट विल कंटेन 200 मार्क्स, बट यहां तो अभी तक 170 ही हुए, यानी कि रिमेनिंग 30 मार्क्स के लिए क्या होगा, थोड़ा रिमेनिंग 30 मार्क्स के लिए एक वाइवा पैटर्न पर, वाइवा आप समझते होंगे, जब आप छोटी क्लासेस में थे तो उस समय आपसे वाइवा क्वेश्चंस पूछे जाते थे, सर या मैम डायरेक्टली आपको पर्सनली एक एक को बुलाकर आपसे क्वेश्चंस वगैरह पूछते थे। तो वाइवा पैटर्न पर आपसे कम्युनिकेशन स्किल, एंड प्रेजेंटेशन, इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये होगा टोटल 30 मार्क्स के लिए, यानी कि आप टोटल कितना हो गए 200 मार्क्स। तो टोटल 170 मार्क्स के तो क्वेश्चंस होंगे जो आपको अटेम्प्ट करने हैं और 30 मार्क्स का आपका वाइवा पैटर्न पर आपसे क्वेश्चंस वगैरह पुटअप किए जाएंगे, यानी कि टोटल होगा ये 200 मार्क्स। बेटा यहां पर ध्यान रखिएगा कि हर एक में आपको 40% मार्क्स लाना कंपलसरी है और एग्रीगेट में आपको 50% मार्क्स लाना कंपलसरी है। कुछ और डिटेल्स हम लोग यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात, ये जो एग्जाम होंगे CSEET का एग्जाम होगा, ये होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। यानी कि आपको ये एग्जाम ऑनलाइन अपीयर करना होगा, कंप्यूटर पर बैठकर आपको पूरा पेपर सॉल्व करना होगा। सेकंड, टोटल मार्क्स जस्ट अभी हमने डिस्कस किया, कितना मार्क्स होगा 200 मार्क्स। थर्ड, टोटल क्वेश्चंस ना इसमें होंगे टोटल 120 क्वेश्चंस। और सोचिए 120 क्वेश्चंस है और 170 मार्क्स कवर होगा, यानी कि इसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे 1 मार्क के तो कुछ क्वेश्चंस इसमें 2 मार्क्स के भी होंगे। तो आपको कंसंट्रेट करना होगा 1 मार्क और 2 मार्क के क्वेश्चंस के लिए। फोर्थ पॉइंट, इसमें टोटल टाइम आपको दिया जाएगा 120 मिनट्स और 120 मिनट्स बोले तो 2 आवर्स, 2 घंटे का टाइम पीरियड मिलेगा और 2 घंटे में 120 क्वेश्चन करने, यानी कि आपको हर 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। फिफ्थ पॉइंट, नो नेगेटिव मार्किंग। यह आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नो नेगेटिव मार्किंग, यानी कि कोई क्वेश्चन गलत भी हो जाए तो उसका मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा। सही होने पर आपको मार्क्स मिल जाएगा बट गलत होने पर मार्क्स कट नहीं होगा। यानी कि अब आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले जो सभी 120 क्वेश्चन में से जितने क्वेश्चन आपको आते हैं सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से 1 बाय 1 कंप्लीट करने हैं। लास्ट में अगर आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चन आपसे नहीं हो पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप रैंडमली अपने हिसाब से जय माता दी बोल के किसी को भी याद करके किसी न किसी एक आंसर पर टिक जरूर लगा कर आए, ताकि चांसेस हो कि उसमें भी आपको कुछ तो मार्क्स डेफिनेटली मिले। एक लास्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं कि एग्जाम्स कब कंडक्ट किए जाएंगे। बेटा CS फाउंडेशन के एग्जाम हुआ करते थे जून में
और दिसंबर में, यानी कि साल में 2 बार CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट के एग्जाम अब साल में 2 बार की जगह 4 बार लिए जाएंगे। यहां पर जून में जो एग्जाम होते थे फाउंडेशन के, एक एग्जाम होगा उससे जस्ट 1 महीने पहले और एक होगा इससे 1 महीने बाद, यानी कि एक एग्जाम तो होगा मई में और दूसरा होगा जुलाई में। सिमिलरली दिसंबर में भी ऐसा ही रहेगा, दिसंबर से 1 महीना पहले यानी कि नवंबर में और 1 महीना बाद यानी कि जनवरी में। तो साल में 4 बार एग्जाम होंगे, यानी कि आपको 4 बार जाकर एग्जाम नहीं देना है, आपको केवल 1 बार ही एग्जाम देना है, एक बार ही एग्जाम देकर उसको पास करना है। ये उस केस में कि बाई चांस किसी कारण से आप मई में एग्जाम नहीं दे पाए तो आप जुलाई में दे सकते हैं, जुलाई में नहीं दे पाए तो जून नवंबर में, या नवंबर नहीं तो जनवरी में जाकर आप एग्जाम अपीयर कर सकते हैं। सबसे पहले आपको 12th के बाद 3 इयर्स अगर सेव करना है तो जस्ट 12th के बाद आप स्टार्ट करिए CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन करिए। बहुत आसान पेपर होगा, बहुत आसानी से आप क्लियर भी कर लेंगे। 2 घंटे का पेपर टोटल है, साल में 4 बार आपको चांस मिलेगा, आप कभी भी जाकर एग्जाम दीजिए, पास कीजिए। CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट पास करने के बाद आप अपीयर कर पाएंगे CS एग्जीक्यूटिव में, जिसमें टोटल 8 पेपर होंगे, 2 ग्रुप होंगे। CS एग्जीक्यूटिव पास हो जाने के बाद आपको देना है CS प्रोफेशनल, और CS प्रोफेशनल के बाद एक आपकी ट्रेनिंग सेशन भी चलेगी किसी कंपनी सेक्रेटरी के अंडर में, किसी कंपनी के अंदर, और उसके बाद आप जॉब या प्रैक्टिस करके अपनी लाइफ को एक नई ऊंचाइयों तक ले जा पाएंगे। चलिए, थैंक यू बेटा। मेरे हिसाब से जितना इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए सारा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया। थैंक यू।